हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो गाइज, आप लोगों का ना बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि मैम आप ये बता दो कि अभी ना एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा पास है और फिर इसकी तैयारी कैसे करनी है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैं जॉब करता हूँ और फिर मैं एग्ज़ाम की भी तैयारी करना है मुझे, मैं कैसे करूँ, कुछ नहीं पढ़ा अभी तक मैंने। गाइस, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको ना ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप कम से कम प्रीवियस ईयर का 2 साल या 3 साल तक का ना आप जो है PYQ सॉल्व कर लो। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप ये नहीं करके जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा लास्ट में। गाइस, सच बता रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि PYQs कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इसमें से ना क्वेश्चन जो तो बहुत ही रिलेटेड होते हैं। और मैंने 2-3 साल का क्यों बोला, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं 6-7 साल पहले का भी करना चाहिए। देखो, आप कर सकते हो और टाइम है तो, लेकिन अभी 3-4 दिन टाइम है तो आप इतना नहीं कर सकते हो। और 2 साल मतलब कि आपको पता ही हो कि एग्ज़ाम आपके 2 बार कंडक्ट होते हैं, एक दिसंबर में होते हैं और एक जून जुलाई में होते हैं। तो 1 साल का मतलब कि 2 क्वेश्चन पेपर आ गए, तो 2 साल का मतलब 4, तो 4 साल का जो है आप कर सकते हो। वो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा एक। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हो, PYQ जितने भी हैं उन सबको अगर सॉल्व करते हो थोड़े 2-3 साल के, तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहेगा आपके लिए। साथ ही कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम आप ये बता दो जूलॉजी और बॉटनी का कैसे तैयारी करना है, क्योंकि मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम है। हाँ, फर्स्ट एग्ज़ाम है तो मैं बताऊँगी गाइस कैसे आपको तैयारी करनी है। लेकिन उससे पहले ना, अभी सबसे फर्स्ट जो एग्ज़ाम है वो इसका है, BCSCT 131 का। तो मैं इसके लिए ना ये वीडियो लेके आई हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो बॉटनी जूलॉजी का भी होगा। मैं PYQs भी बता दूँगी और साथ ही आपको कैसे तैयारी करनी है जूलॉजी की और बायो की, कैसे बेसिकली बायो की कैसे तैयारी करनी है मैं उसको बता दूँगी। ओके, सो फर्स्ट हो गया आपका कि आप PYQ सॉल्व करो, ये बेस्ट ऑप्शन है। साथ ही गाइस, इतनी ज़्यादा टाइम नहीं बची है कि आप इसमें ना बहुत सारे मैथमेटिकल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। इक्वेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप नहीं कर पाओगे अभी। तो आपने काम कर सकते हो, जो जो थियोरी वाले पोर्शन है वो आप कर लो, ज़्यादा सही रहेंगे। साथ ही कुछ इक्वेशन वगैरह होते हैं ना जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपके लिए ना प्रीवियस ईयर का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ। ये होगा वॉल्यूम 1 का। सो ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये फर्स्ट यूनिट का है। मैं फर्स्ट यूनिट पहले यहाँ पे निकाल देती हूँ आपके लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोयर्स थियरी का ये है। मैं आपको अब ये बता देती हूँ कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका यूनिट 1 बोहर्स मॉडल का। तो इसमें आपसे ना पहला क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि पहले तो गाइज इसका जो है ना बोहर्स पोस्टुलेट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लर्न करके जाना है क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें डबल टिक करो इसके ऊपर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ना बोहर्स थ्योरी का। इसमें ये भी आ सकता है कि बोहर्स थ्योरी का पोस्टुलेट्स जो है उसको एक्सप्लेन करो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपको पूछा जा सकता है, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है तो इसे पूछा जा सकता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करो। साथ ही बोहर्स थ्योरी की लिमिटेशन लिखो। बोहर्स थ्योरी की लिमिटेशन अलग है गाइस और पोस्टुलेट्स अलग है, तो वो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नीचे दिया हुआ है लिमिटेशन ऑफ बोहर्स थ्योरी। साथ ही आपको पूछा जाएगा रेडियस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडियस और एनर्जी इक्वेशन ड्राइव करने के लिए दिया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इससे रिलेटेड जो है प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन का। और साथ ही यूनिट 2 की बात करें तो डी ब्रोगली जो इक्वेशन है उसको ड्राइव करने के लिए आपको बोला जाएगा। साथ ही हेजनबर्ग का प्रिंसिपल है जो उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा इसमें। और इसके बाद इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो ये पूछा जाएगा व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, ठीक है। मैटर वेव क्या होती है, मैटर वेव से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि मैटर वेव होती क्या है। थर्ड यूनिट की बात करें सो थर्ड यूनिट में आपके क्वेश्चन आ जाएंगे क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं इसमें, क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करो। तो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन कैसे करते हैं। साथ ही वेव फंक्शन क्या होता है, वेव जो होती है उसकी फंक्शन क्या होती है। तो वेव फंक्शन यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। और ऑर्बिटल से बात करें तो ऑर्बिटल और ऑर्बिट में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल एंड ऑर्बिट। ओके,
बोथ आर डिफरेंट है, ऑर्बिट अलग है, ऑर्बिटल अलग है। सो आपको दोनों को डिफाइन करना है कि क्या डिफ्रेंशिएट करना है, क्या दोनों कैसे अलग है। ओके, फिर ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला है यहाँ पे, आप ये देख सकते हो। इम्पॉर्टेंट फार्मूला याद कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट है हमारा यूनिट 4 का। यूनिट 4 में आपका रेडियल प्रोबेबिलिटी, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, नोड्स और क्वांटम नंबर रिलेशन। तो इसमें आपका ना पूछा था SPD जो है ऑर्बिटल शेप्स बनाओ। तो SPD जो है उसका ऑर्बिटल शेप आपको बनाना पड़ेगा। साथ ही पूछेगा नोड्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ नोड्स, उसको एक्सप्लेन करना होगा। और इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है गाइस आपसे, हाइड्रोजन का क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, तो वो बताने के लिए बोलेगा। और साथ ही पूछेगा रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको एक्सप्लेन करो, तो वो आपको करना पड़ेगा। ओके, बहुत ही ईजी है, ये आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो कुछ खास नहीं, बहुत ज़्यादा वो नहीं है गाइस, तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ चुका है हमारा यूनिट 5, ये लास्ट है इस वॉल्यूम का, वॉल्यूम 1 का ये लास्ट है। तो अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन देखती हूँ, मैं बताती हूँ भाई सेक्शन। हाँ, तो अब सही है, अब क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। अब वो प्रिंसिपल्स पे बात करें तो पहले आपका क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन करो कि वो जो प्रिंसिपल्स है वो क्या है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है। साथ ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है। साथ ही हंस रूल को एक्सप्लेन करो। और मेन जो हो गया गाइस वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसको लिखना होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमने पढ़ा है 10th 11th 12th में, तो ये इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी भी होता है, तो आप कर सकते हो। और अगर बात करें इन सभी में से सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले कौन से यूनिट की तैयारी करनी चाहिए, तो ये आपका गाइस फर्स्ट वाले बोहर्स थ्योरी का आप सबसे पहले जो है वो तैयारी करोगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इजी है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोहर्स थ्योरी का सबसे पहले करोगे आप। देन बात करें तो डी ब्रोगली वाला करोगे, डी ब्रोगली का इसी में। और उसके बाद अगर बात करें, आई होप आप सभी का जो भी क्वेश्चन था वो इसमें क्लियर हो गया होगा। और तो गाइस मैंने बता दिया आपको कि कैसे कैसे आपको पढ़ाई करनी है, बहुत ही ईजी है। और अगर आप चाहो तो मैं इसका शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। जैसे ये जो यूनिट है, यूनिट 1, इसका बहुत ज़्यादा है, तो आप AI की हेल्प से और किसी भी तरीके से यहाँ पे ना आप इसका शॉर्ट नोट्स कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप शॉर्ट में पढ़ लोगे अगर आपको थोड़ा सा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज